तो यार एक सवाल जो मेरे जैसे कई सुपर हीरोज फैंस को रात भर सोने नहीं दे रहा और सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये होगा तो होगा कैसे। जो सवाल है कि क्या डॉक्टर डूम पूरे एमसीयू का सामना अकेले ही कर सकता है। तो यार यही वो सवाल है जो हम फैंस को सोचने में मजबूर कर रहा है, स्पेशली जब से डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की रूमर सुनने मिल रही है। और सीधा बात करूं तो पेपर्स पे पूरे एमसीयू के सुपर हीरोज के नाम पढ़ोगे तो लगता है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमने इतने सारे सुपर हीरोज को देख चुके हैं और बहुत से ऐसे सुपर हीरोज हैं जिनकी एंट्री होने वाली है और उन सब के खिलाफ सिर्फ एक आदमी, भले ही वो विक्टर वॉन डूम जैसा स्मार्ट और डेंजरस ही क्यों ना हो, फिर भी एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और शायद कुछ कॉस्मिक एंटिटीज तक के अगेंस्ट कैसे टिक सकता है। जो सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। और रहा बात हम फैंस के फेवरेट विलन्स थैनोस का, तो देखो उसके पास एक पूरी आर्मी थी, सेंचुरी 2 था और इन्फिनिटी गॉन्टलेट जैसा गॉड टियर वेपन्स थी। पर डूम के पास क्या है अब तक हमें नहीं पता। हाँ, दिमाग और साइंस मैजिक का किलर कॉम्बो है उसके पास, पर वो रॉ पावर बिना देखे हमें उतना डेंजरस नहीं लगता। और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है और हमारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि डूम थैनोस से ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अब देखो यहाँ पर गेम पूरा माइंडसेट का है। थैनोस यूनिवर्स पे बैलेंस बनाना चाहता था, पर डॉक्टर डूम सिर्फ एक चीज चाहता है और वो है कंट्रोल, और ये उसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। डूम यूनिवर्स ठीक करना नहीं चाहता थैनोस की तरह, डूम उसे रूल करना चाहता है और हो सकता है उसके पास इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा खतरनाक कुछ हो, जैसा कि कॉमिक्स में हुआ था। तो देखो कॉमिक्स में डूम सिर्फ एक किंग या साइंटिस्ट नहीं था, जब वो अपने पीक पे था तब वो गॉड एम्परर डूम बन गया था, जिसने 2015 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में पूरी रियलिटी को रीसेप कर दिया था। पर सवाल उठता है कैसे? तो उसने बायोंडर्स की पावर को उससे छीन लिया था और साथ ही मॉलिक्यूल मैन को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया था और उस लेवल की कॉस्मिक पावर पा लिया था जिसके सामने इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पावर भी स्ट्रगल करती है। तो क्या मार्वल स्टूडियोज भी इसी वर्जन के डॉक्टर डूम को बिल्ड कर रहा है? और इसी पे मेरी एक थ्योरी आती है कि कैसे मार्वल डूम को गॉड बना सकता है, जिसके कुछ हिंट्स हमें ऑलरेडी मिल रहे हैं। और जैसा कि कैंग के वेरिएंट ही हू रिमेन्स ने कहा था कि उसके जाने के बाद मल्टीवर्स बिखरने लगेगा अगर उसकी जगह कोई नहीं लेता है तो, और अगर मल्टीवर्स टूट रहा है तो उसे दोबारा जोड़ने के लिए किसी को आना पड़ेगा, और यहीं पर डूम एज ए सेवियर फिगर आ सकता है मल्टीवर्स कोलैप्स के टाइम पे, क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि डूम को एक सेवियर बनना है जहां बैटल वर्ल्ड सेटअप होगा। और रूमर्स के हिसाब से सीक्रेट वॉर्स एक ऐसे प्लेनेट पे हो सकता है जो ब्रोकन रियलिटी से बना हो, जैसे कॉमिक्स में डूम ने बनाया था। और ऐसे में फैंटास्टिक फोर एंड एक्समैन का आना, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि डूम का इन दोनों टीम्स के साथ खतरनाक पास्ट रहा है, स्पेशली रीड रीचर्स के साथ, जो डूम को एमसीयू का सेंट्रल विलन बना सकता है। और ये तो कुछ नहीं था, असली ट्विस्ट स्टोरी में तो अब आएगा, क्योंकि डूम अकेले ये सब नहीं करने वाला, उसको मदद किसी और से भी मिलने वाली है, क्योंकि हमें ऐसे हिंट्स मिल रहे हैं कि मार्वल बायोंडर को ला सकता है, या फिर कैंग के किसी वेरिएंट जैसे ही हू रिमेन्स या इमोर्टस, जिनके थ्रू डूम को पावर गिफ्ट मिल सकती है, चाहे गलती से ही क्यों ना मिले। ये एक तरह का गेम ऑफ थ्रोन स्टाइल बिट्रेल हो सकता है, लेकिन मल्टीवर्स लेवल पे। और मॉलिक्यूल मैन को भूलो मत, जिसका डूम के राइज में बहुत बड़ा हाथ था सीक्रेट वॉर्स के टाइम, और अगर मार्वल उसे इंट्रोड्यूस करता है या उसके रोल को किसी और को दे देता है जैसे सेंट्री या ब्लू मार्वल, तो इक्वेशन और भी सेंस बनाता है, क्योंकि इसके बाद डॉक्टर डूम सिर्फ एक आदमी नहीं रहेगा, वो गॉड एम्पेरर डूम बन जाएगा। वो शायद थैनोस जितना पावरफुल शुरू में ना हो, पर भूलो मत वो उससे ज्यादा चालाक है और वो लॉन्ग गेम खेलता है। और मार्वल के पास सिर्फ 2 मूवीज हैं उसकी जर्नी को दिखाने के लिए। पहला तो डूम्सडे, जिसमें डूम का राइज और मल्टीवर्स का कोलैप्स दिखाया जाएगा, और दूसरी है सीक्रेट वॉर्स, जहां वो शायद पूरे सागा का फाइनल बॉस बन जाएगा। तो यार आपका क्या मानना है,
क्या मार्वल अगला अल्टीमेट विलन बिल्ड कर रहा है या डूम सिर्फ एक स्टेप है किसी और बड़े विलन को बिल्ड करने के लिए? अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।